हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्लास 11 का एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसे हम प्यार से फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज इस चैप्टर के बारे में आपको पूरी कंप्लीट और सही जानकारी मिलेगी, जिससे आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और इस चैप्टर में से एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आएगा 3 और 4 मार्क्स का। सभी एग्जाम्स में आपका जो फाइनल एग्जाम होता है सभी के स्कूल में इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसकी तैयारी जरूर करनी है, जरूर इसके ऊपर अच्छे तरीके से काम करना है। ठीक है, अब हम करते हैं इसी चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है शॉर्ट क्वेश्चन। और शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर हर बार फाइनल पेपर में एक क्वेश्चन आता है जो कि 3 और 4 मार्क्स का लगभग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है उसके कुछ फॉर्मूलों को देखना कि कैसे कैसे काम किया जाएगा। तो इसके ऊपर 4 छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है नेट सेल्स का। नेट सेल्स को निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और दूसरा तरीका है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। दोनों में से जिस तरह की इंफॉर्मेशन आपको दी गई होंगी उसी तरह का आपने फॉर्मूला लगाकर अपना काम कर लेना है। दूसरा फॉर्मूला आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी निकालने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं बेटा? 2 तरीके हैं। पहला है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और दूसरा तरीका आपके पास आता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट का, और ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने का एक ही साधारण सा तरीका है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और लास्ट में एक और फॉर्मूला लिखवाया गया है क्लोजिंग स्टॉक का, तो उसका फॉर्मूला भी पढ़ लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इस तरीके से इन चारों फॉर्मूलों को हम यूज करेंगे तो अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं आपको एक बात और एक्स्ट्रा बताऊंगा जो आपको सुननी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये चारों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये फॉर्मूले याद कर लेते हैं, याद करने में आपको 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ही लगेंगे, लेकिन काम आपका बहुत बेहतर और बढ़िया हो जाएगा। अब इन्हीं के ऊपर हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो एक बार और अच्छे तरीके से देख लो, सिर्फ 10 सेकंड और मैं आपको दिखा रहा हूं। इन फॉर्मूलों को एक बारी और देख लो कि फॉर्मूले हैं क्या क्या, और सभी बच्चे इनको अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इसको फिर हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम करते हैं इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आराम से देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कैलकुलेट करो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट, और आपके पास यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे परचेजेस 3 लाख रुपए, ओपनिंग स्टॉक दी है 60,000 रुपए, क्लोजिंग स्टॉक 80,000, वेजिस यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000, और सेल्स हमारी दी हुई है यहां पर 4 लाख रुपए। अब इन आइटम्स की हेल्प से हमें 2 चीजें कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने के 2 तरीके हैं, और दोनों में से कौन सा तरीका लग सकता है इस बार हम देख रहे हैं। तो ये वाला तरीका लग सकता है। तो देखिए बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेटा मैंने शॉर्टकट में लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि COGS। तो ऐसे हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं COGS। तो इसका फॉर्मूला क्या था बच्चों? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये इसका एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने का। अब मैं इसे यूज कर रहा हूं। अब आप देख रहे हैं बेटा यहां पर ओपनिंग स्टॉक है क्या हमारे पास? हाँ सर, ये रही ओपनिंग स्टॉक 60,000 रुपए। नेट परचेजेस सर है 3 लाख रुपए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हाँ सर, ये वेजेस जो होती हैं ये हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती हैं, और कितनी है डायरेक्ट एक्सपेंसेस? 10,000 रुपए। और क्लोजिंग स्टॉक भी हमारे पास गिवन है यहां पर 80,000 रुपए।
तो अब हम क्या करेंगे, 60,000 प्लस 3 लाख प्लस 10,000 माइनस 80,000 इक्वल टू हमारे पास यहां पर कोई ना कोई तो आंसर आ ही जाएगा। और किस तरीके से आएगा, अब आप यहां देख सकते हैं 2,90,000 रुपीज अब हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इन सबको सॉल्व करके कितना आ गया, 2,90,000 रुपीज आ चुका है। अब हमसे एक और चीज बोली गई है जिसका नाम क्या है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालो। तो बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, बताओ ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए नहीं बता रहे हैं तो मैं बता देता हूं, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब नेट सेल्स यानी कि सेल हमें कितनी दी हुई है बेटा, 4 लाख रुपए, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी अभी आपने निकाला है 2,90,000। और जब इसको आप कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितने रुपए आ जाएंगे, 1,10,000 रुपए आ जाएंगे, जो कि आपका क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। दोनों के दोनों क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों, आइए कैसे कैसे करना है काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सबसे पहले देखिए लिखा क्या है कि कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और सेल्स आपको दी गई है 4 लाख रुपए, और ग्रॉस प्रॉफिट बोला है 25% ऑन सेल्स, और सेल्स आपको दी गई है 4 लाख रुपए। तो बहुत ही सिंपल है इसका काम कि ग्रॉस प्रॉफिट जो आपको बोला है 25% वो सेल्स पे बोला है, और सेल्स आपके पास है। तो सेल्स कितनी है बच्चों आपके पास, 4 लाख। सीधा इसका आप 25% निकालिए और आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख रुपए। तो बस इसमें इतना सही था। लेकिन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ध्यान से देखना कि सेल्स आपको दी गई है 4 लाख रुपए और ग्रॉस प्रॉफिट बोला है 25% ऑन कॉस्ट बोला है, और कैलकुलेट करने के लिए क्या बोल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो दोनों क्वेश्चनों के बीच में डिफरेंस क्या है, फिर से बता रहा हूं, दोनों क्वेश्चनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि यहां पे जो ग्रॉस प्रॉफिट आपको बोला था 25% वो सेल्स पे बोला था, और इस क्वेश्चन के अंदर 3 के अंदर जो ग्रॉस प्रॉफिट आपको बोला है 25% वो कॉस्ट पे बोला है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया आप दोनों को, ठीक है अभी। तो यहां पर सेल्स पे बोला है और सेल्स थी हमारे पास, तो बहुत ही सिंपल काम कर दिया, सेल के ऊपर सीधा 25% निकाला और हो गया। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कॉस्ट पे बोला है तो कॉस्ट होनी चाहिए, और कॉस्ट हमारे पास नहीं है। अगर कॉस्ट होती तो हम उसका भी 25% निकाल देते। तो अब हमें यहां पर क्या करना चाहिए, ध्यान से देखना बेटा। अब ग्रॉस प्रॉफिट जो निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा, सेल्स की अमाउंट लेंगे इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट। ये वाला फॉर्मूला अब आपको अप्लाई करना चाहिए, और इससे आप अपना आंसर जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, और भी मेथड्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला जो तरीका है जो मैं बता रहा हूं ये सबसे ज्यादा आसान और अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे बोला जाएगा और कॉस्ट नहीं होगी, आपके पास सेल्स होगी। तो अब इसे मैं अप्लाई करता हूं, देखिए ध्यान से। सेल्स वैल्यू कितनी है बेटा, 4 लाख। रेट कितना है बेटा, 25% अपॉन में 100 प्लस 25, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया है। तो 4 लाख इंटू 25/125, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 80,000 रुपए आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो इन दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है और इनको आराम से सॉल्व करना है। कोई डाउट आए तो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा, जरूर मुझसे बातचीत करिएगा। ओके बच्चों, अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन जिसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 4, और ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि कैलकुलेट करो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और दो चीजें आपको दी गई हैं, नेट सेल्स 4 लाख रुपए और ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है 33 ऑन कॉस्ट। तो बहुत ही काम की चीज दी गई है। अब हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि 33 1/3% का मतलब होता है 1/3। जब भी आपको ये लिखा हो 33 1/3%, तो आप उसको 1/3 ही एज्यूम किया करो, ओनली उसे 1/3 ही एज्यूम किया करो, उसे सिर्फ 1/3 ही माना करो। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं यहां पर कि ग्रॉस प्रॉफिट बोला है एक तरीके से 1/3 ऑन कॉस्ट, और कॉस्ट तो आपके पास है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर, मैंने आपको एक तरीका भी बताया था कि जब भी आप इस तरीके की कंडीशन में आते हैं तो सेल्स की अमाउंट पर ही आप अपना चार्ज कर लिया करो। ठीक है बच्चों, और कैसे कैसे करेंगे अब यहां पर हम देख सकते हैं, +1 कर देते हैं क्योंकि जो ऊपर होता है वो नीचे जाकर प्लस हो जाता है। सेल्स हमारे पास दी हुई है 4 लाख रुपए, और अब ये 1/3 का कितना बन गया है, 1/4 बन गया है, जिसे हम बोलेंगे 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए हमारा क्या निकल गया, ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। और अब मुझे निकालना क्या है, बेसिकली यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने के लिए अब आप क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक छोटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, जिसमें आप क्या करते थे, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करते थे। और नेट सेल्स आपके पास कितनी है, 4 लाख रुपए। नेट सेल्स कितनी है आपके पास, 4 लाख रुपए, और ग्रॉस प्रॉफिट आपने कितना निकाला है अभी अभी, 1 लाख रुपए। तो कुल मिलाकर ये आपके पास 3 लाख रुपए आंसर हो जाता है। ठीक है, ओके बच्चों। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि है 5, और इसमें लिखा हुआ है कि कैलकुलेट करो ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर से बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया है हमारे पास, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालूंगा, और ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बोला है 1/4 ऑन कॉस्ट, और कॉस्ट आपके पास है ही नहीं, आपके पास तो सेल्स है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, सेल्स इंटू 1/4 और +1, यानी कि ऊपर वाला डिजिट फिर से नीचे प्लस हो गया है। सेल्स वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 लाख रुपए। जब मैं इसका 1/5 करूंगा तो यहां पे आ जाएगा 60,000 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और बेसिकली मुझे निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है बच्चों, हम जब नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है, और ये सॉल्व होके आ जाएगा 2,40,000। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें ये है, ये ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट इसमें ये है, इस पर आपने अपना कंट्रोल करना है कि जब ऑन कॉस्ट बोला जाता है और कॉस्ट ना हो तो प्लस वाला फॉर्मूला लगता है। तो बच्चों अब हमारे पास 2 और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, अब हम थोड़े से अपने लेवल को और बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि कैलकुलेट करो ग्रॉस प्रॉफिट, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें दिया गया है यहां पे 7 लाख रुपए का, और ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिया गया है 20% ऑन कॉस्ट। ठीक है, ध्यान से देखो, ग्रॉस प्रॉफिट 20% है कॉस्ट का, और कॉस्ट आपके पास कितनी दी हुई है बच्चों, 7 लाख रुपए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर होगा इसका, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट का बोला है, और कॉस्ट हमारे पास कितनी है, 7 लाख। 7 लाख का सीधा 20% निकालेंगे तो 1,40,000 रुपीज हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। बस इतना सही था इसके अंदर। क्यों, क्योंकि कॉस्ट पे बोला है, कॉस्ट दी हुई है, तो सिंपल होगा। लेकिन जो अगला क्वेश्चन है ये है काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन। कह रहा है कि कैलकुलेट करो ग्रॉस प्रॉफिट, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें दी गई है 3 लाख रुपए, और ग्रॉस प्रॉफिट 25% किस पर बोला है बेटा, सेल्स पर बोला है। बोलो बेटा किस पर बोला है, सेल्स पर बोला है, लेकिन आपके पास सेल्स तो अब है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में जब आपके पास कॉस्ट दी हो और कह रहा है सेल्स पर निकालो ग्रॉस प्रॉफिट, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, माइनस वाला फॉर्मूला लगाते हैं। और माइनस वाला फॉर्मूला क्या होता है, कैसे होता है, ध्यान से देखेंगे। पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट इनटू रेट बाय 100 माइनस रेट। अब कॉस्ट कितनी है बेटा, 3 लाख रुपए की है, रेट कितना है 25 बाय 100 माइनस के 25,
और फिर कितना आ जाएगा 3 लाख इंटू 25/75 इक्वल टू 1 लाख रुपए हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो आप ये देख रहे हैं, ये मैंने ग्रॉस प्रॉफिट के लिए माइनस वाला फॉर्मूला लगवाया। क्यों लगवाया? क्योंकि कॉस्ट दी हुई है और कह रहा है सेल्स पर निकालो, इसलिए।